इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट आएगा हमारा, ब्रैकेट में 2 1/3 हमारा 2 मतलब 5/2 प्लस 3/4 3/4 माइनस में 4 1/3 करली ब्रैकेट, ठीक है। और इसमें 6 दूनी 12 एक 13 अपॉन, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं छोटा ब्रैकेट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस मतलब आएगा 13/4 की, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 प्लस 3 13/4 माइनस में 4 तिया 12 एक 13/3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 13 चौक 52 माइनस 39/12 मतलब 13/12। यहाँ से हमारा 13/12 आ जाएगा। और आगे में डिवाइड में हमारा 6 दूनी 12 एक 13/6। तो इसको हम ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। 13/6 को सॉरी 13/12 को 12/13 कर देंगे। 13 से 13 कैंसिल, 6 से 12 दो बार कैंसिल, यहाँ से 2 आ गया हमारा। इसके ब्रैकेट के सामने 9.3/4 है और हमारे आगे है डिवाइड में 2। तो 4 9 चौ 36 और 3 39/4 गुना में 1/2 आ जाएगा, जो कि हमारा आ जाएगा 39/8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। पहले हम ये का और ये 4 का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 7 + 8 गुना 8 गुना 8 डिवाइड में 8 का 8 + 8 डिवाइड में 8 गुना 4 का डिवाइड में आ जाएगा हमारे 4 डिवाइड में 4 का 4 + 4 गुना 4 डिवाइड में का सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास आ जाएगा 16 के बराबर। और डिवाइड में हमारा 4 - 4 डिवाइड में 4 का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 16 और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 64 के बराबर, ठीक है। तो ये चला जाएगा। फिर इस का सॉल्व करने के बाद हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा, क्या बचेगा, 8 डिवाइड में 8, ठीक है। तो 7 और उसके बाद प्लस 8 डिवाइड में 8, तो इसके भी कैंसिल हो जाएगा। एक सिर्फ यहाँ पे एक आएगा और प्लस में आ जाएगा हमारा 8 डिवाइड 8 1 हो जाएगा। और प्लस में आएगा हमारा 1 गुना 16 मतलब 16 ही आ जाएगा। और डिवाइड में ये आ जाएगा 4 के बराबर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिर्फ 1/4 प्लस 4 गुना 4 डिवाइड में 4, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम प्लस 4 करेंगे, ठीक है। और माइनस में करेंगे 1/2। इसको सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 7 + 8 24, है ना। 7 + 1 8 और 16 24 आ जाएगा। और नीचे में आ जाएगा 1/4, नीचे में आ जाएगा 1/4 प्लस 4 माइनस 1/2। तो सबका बेस को सॉल्व करेंगे, बेस सेम करेंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में 24 आ जाएगा और नीचे में 1/4 प्लस 16 आ जाएगा। 4 चौके 16/4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/4। तो 16 और 1 17 माइनस 2 आ जाएगा। 15 तो 24/15 और गुना में 4 चला जाएगा। तो हमारा 24 चौकी 96 डिवाइड में 15 मतलब हमारा लगभग 6.4 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये का सॉल्व करेंगे और ये का सॉल्व करेंगे। तो बॉडमास के अनुसार पहले का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो उसके अनुसार ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है 9 गुना 6 डिवाइड में 24 प्लस 8 डिवाइड में 2 का 5 माइनस 30 डिवाइड में 4 का 4 प्लस 27 गुना में 5 डिवाइड में 9, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम का सॉल्व करेंगे। तो 5 गुना 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं, ठीक है। डिवाइड में 4 का 4 मतलब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16 के बराबर। और यहाँ पे ये 4 निकल जाएगा, ठीक है। प्लस में
ये थोड़ा छोटा हो जाएगा तो हम इधर ले आते हैं और इसको इसके पास ही लेते हैं। फिर सब उसके बाद डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 डिवाइड में 24 मतलब 6 चौके 24 मतलब हमारे पास आ जाएगा 9 गुना 1 और डिवाइड में हमारा रहेगा 4 ही रहेगा और प्लस में 8। ठीक है, और डिवाइड में हमारा हो जाएगा 10 माइनस 30 और डिवाइड में हो जाएगा 16। तो डिवाइड में 16 हो जाएगा तो ये हमारा 15/8 आ जाएगा। यहाँ से हम 15/8 लिखते हैं तो 15/8। ठीक है, प्लस में हमारा आ जाएगा 27 गुना 5 मतलब हो जाएगा 135 135। सॉरी, पहले डिवाइड में करेंगे तो 27 गुना 5 27 गुना 5/9 तो 9 तिया 27 3 बच्चे 15। यहाँ से हमारा सिर्फ 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 8/10 को, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 8/10 को हम 4/5 लिखेंगे। 4/5 आएगा हमारा। ठीक है, तो हम बेस सेम कर लेते हैं अभी। तो 8 4 8 और 5 का बेस आएगा हमारा 8×5 = 40। तो हम 40 लिख लेते हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर तो 90 आ जाएगी यहाँ पे। इसको हमारा 8 से मल्टीप्लाई करने पर 40 होता है। तो ऊपर में भी 8 से करेंगे तो 8 चौके 32 आ जाएगा और माइनस में यहाँ से 5 से तो 75 आ जाएगा यहाँ पे और प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो पूरा हमको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 चौके 60 मतलब 600 आ जाएगा हमारा। उन सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा बचेगा 75 में से 90 के 15 + 32 47 मतलब 647/40। हाँ, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, हमारा 647। इस सवाल में हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट आएगा 3/2 + 4/3। यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 3 = 9 2 4 = 8 और 3 2 = 6 मतलब 17/6 और गुना में है इसका 4 तिया 12 3 15/4 और डिवाइड में है हमारा 5 1 5 और 4 9/4 और 3 तिया 9 + 1 10/3 और प्लस में है 4 तिया 12 13/3। तो ये 15/4 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो 4/15 हो जाएगा। अब इसको और इसको सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 5 हमारा। ठीक है, और इसको हमारा सॉल्व करेंगे तो 3 3 = 9 3 2 = 6 एंड देन 5 2 = 10 और 2 से 2 कैंसिल। हमारा आ जाएगा 4 × 17/15 और प्लस में हमारा 13/3 आ जाएगा। और ये सभी ऊपर वाला ब्रैकेट ही हमारा, नीचे हमें जाने के है। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई तो 68 + 65 हमारा आ जाएगा 15 जो कि हो जाएगा 130 और 133 133। ठीक है, और डिवाइड में 15 और डिवाइड में आ जाएगा हमारा क्या है, ये हमारा ऊपर तक आया हमारा 133/15। नीचे में आएगा 2/3 इंटू में 6/5 और इंटू में 2/3 तो 3 2 = 6। यहाँ से आ जाएगा हमारा 8/15। अब डिवीजन करेंगे तो 133/15 और डिवाइड में 8/15 तो 15 से 15 कैंसिल 133/8 मतलब आएगा हमारा 8 1 = 8 5 रहेगा 8 48 8 6 48 और 5/8 यही रहेगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर 16 5/8 यही हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट देखते हैं अभी, इसका आगे भी देखेंगे। तो ये हमारा रैशनलाइजेशन मेथड से आएगा। हमने बताया था कि पिछले वीडियो में ना रैशनलाइजेशन क्या होता है, तो एक बार फिर बता देते हैं कि अगर 1 में √x + √y होगा तो इसका रैशनलाइजेशन होगा मल्टीप्लाई होगा इससे √x माइनस √y से। अगर देखिए यहाँ पे प्लस रहा तो यहाँ माइनस, नहीं सॉरी, यहाँ माइनस रहा तो यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ प्लस रहा तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, तो हमने √x माइनस √y रहेगा, दोनों ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा रैशनलाइजेशन मेथड होता है। अगर सिर्फ एक ही संख्या हुई, रूट में x हुआ तो सिर्फ रूट में x मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे में। ठीक है, तो डिवाइड में देखना है सिंगल संख्या है या डबल संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना ये सॉल्व करेंगे तो 1 + √2। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए 1 - √2 ऊपर
और 1 माइनस रूट टू नीचे। तो हाँ, ये क्या है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा हमारा, ए प्लस क्या होगा, एक का स्क्वायर माइनस माइनस रूट टू का स्क्वायर मतलब माइनस का वन। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस वन माइनस रूट टू। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा प्लस में है आगे वाला 1/√2 प्लस √3। ठीक है, तो इसका भी रैशनलाइजेशन √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस दिया दोनों जगह। तो इसको भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से भी माइनस का 1 आ गया, तो यहाँ से भी माइनस का 1 आ गया। तो √2 यहाँ पे भी लिखेंगे हम माइनस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस माइनस का √2 माइनस का √3। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह अगला वाला भी आएगा। अगला वाला कैसे आएगा देखिए, तो अगला वाला इधर लिख लेते हैं। तो 1/√3 प्लस √4 इंटू में √3 माइनस √4 अपॉन √3 माइनस √4 के। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, फॉर्मूला देखे हैं। तो इससे हमारा आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और √4 का स्क्वायर 4। तो हमारा आ जाएगा ऊपर में तो 1 इंटू √3 मतलब √3 माइनस √4 ही आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, और नीचे में आ जाएगा माइनस का 1। तो माइनस का 1 ये ब्रैकेट के इसके सामने आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का √3 ब्रैकेट के सामने माइनस √4। अगर देखिए अब इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो देखिए ब्रैकेट के सामने अगर माइनस का सिंबल हुआ तो प्लस ब्रैकेट के अंदर की संख्या अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। तो ये माइनस प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का √2 है तो प्लस का √2 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का +2 है, प्लस का 2 है √2 है तो ये माइनस का √2 हो जाएगा, और ये प्लस का √3 हो जाएगा। उसी तरह ये माइनस का √3 हो जाएगा, ये प्लस का √4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये यहाँ से √2 प्लस का और माइनस का कैंसिल, √3 प्लस का और माइनस का कैंसिल। उसी तरह आगे कैंसिल होता जाएगा। हमारे पास आ जाएगा -1 तो है पहले, और लास्ट में हमारा आ जाएगा √1 अपॉन, तो लास्ट में हमारा आ जाएगा 1/√100 जो कि हमारा है रूट हमारा 100 प्लस में आ जाएगा √100 जो कि हमारा 9 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम का सॉल्व करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो का में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। तो 28 डिवाइड 7 का 5, तो पहले का मतलब 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 28/30 हो जाएगा हमारा, 7 चौके 28, 7 पंजे 35 मतलब 4/5 हो जाएगा ब्रैकेट छोटा वाला, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद 15 और ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 15 डिवाइड में है हमारा 8 गुना में है 4। ठीक है, तो 15 डिवाइड में है 8, तो 15 डिवाइड 8 इंटू 4 मतलब हो जाएगा 15 डिवाइड में 8 इंटू 4, तो 4 ये 2 बार 15/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 15/2 का 4/5 यहाँ तक हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे ये वाला। तो ये वाला सॉल्व करने में सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करें, का सॉल्व करेंगे। तो 24 गुना 2 डिवाइड में है 12 प्लस 12 डिवाइड में है हमारा 6 का 2 मतलब 6 का 2 मतलब 6 दूनी 12 आ जाएगा हमारा, और डिवाइड में हमारा यही 15/2 का 4/5। इसको लिख सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 15 तिया 45, 45, तो हमारा हो जाएगा अपना ये 6 हो जाएगा, और डिवाइड में 12 और डिवाइड में 12। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। 24 सॉरी यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 6 टाइम्स 24 डिवाइड 6 हो जाएगा हमारा
4 के प्लस यही आ जाएगा 4 प्लस 12/12/6। तो यहाँ से सबसे पहले ए वाला डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होता है, तो 4 प्लस 12/12 1 और डिवाइड में है 6, तो हमारा 4 1/6 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। 3 इंटू 2 डिवाइड में 3 का 12 माइनस 3 डिवाइड में 2 गुना में 2 माइनस 3 गुना में 2 प्लस 3 डिवाइड में 2 का 3। तो सबसे पहले का सॉल्व करेंगे, तो का होता है मल्टीप्लाई हमारा, तो यहाँ पे और देखिए यहाँ पे हमारा और यहाँ पे हमारा का लिखा है, तो सबसे पहले का लिखेंगे, का सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो 3 इंटू 2 डिवाइड में 36 माइनस 3 डिवाइड में 2 गुना में 3 माइनस ब्रैकेट भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट भी है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और गुना में 2 प्लस 3 डिवाइड में 2 का 3, तो मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6। तो सब अब डिवाइड हो गया, सॉरी का हो गया। अब डिवाइड सॉल्व करेंगे, डिवाइड और डिवाइड, 3 जगह डिवाइड है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो 3 गुना 2/36 मतलब 1/18 हो जाएगा, माइनस में 3/2 हो जाएगा, गुना में माइनस का 1 है, ठीक है, और गुना में हो जाएगा हमारा 2, और प्लस में 3 डिवाइड में 6, तो मतलब 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा प्लस, यहाँ से 3 6 18, तो 1/6 माइनस का 3 और प्लस का 1 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का 1 और माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा हमारा ये, और 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचा सिर्फ 1/2, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 और हमारा बचा क्या 1/6 प्लस 1/2, तो 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, तो 3 और 1/6 और 3/6 1 प्लस 3/6 मतलब हमारे पास आया 3 इतना 4/6, जो कि 3 2 बार कटेगा इससे और इससे, तो 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोटा कर देंगे थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इसमें ये का सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला सबसे पहले ब्रैकेट में कर लेंगे। तो हमारा 3 डिवाइड में करली ब्रैकेट 5 माइनस 5 डिवाइड में 6 माइनस 7 माइनस का 1 आ जाएगा, और गुना में 8 प्लस में 9 और करली ब्रैकेट एंड हो जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या सॉल्व किए, ब्रैकेट। अब ऊपर में का नहीं है तो फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डिवीजन 2 जगह डिवीजन है तो 2 जगह डिवीजन सॉल्व कर लेंगे। तो 3 डिवाइड में 5 माइनस 5 हो गया, और डिवाइड में माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 डिवाइड में हो जाए, माइनस का 1 है, तो इससे ये प्लस का 5 हो जाएगा, और गुना में 8 है और प्लस में 9 है, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट एंड हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस का 5 और माइनस का डिवाइड में 1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिर्फ 1 आता है, 1 आएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे ये ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 × 8 = 40 प्लस 5 45 प्लस 9 54, और 3 डिवाइड 54 मतलब 1/18 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1/18 के बराबर। और नीचे में देखिए, नीचे में है हमारा 4 प्लस 4 गुना 4 डिवाइड में 4 का 4। तो सबसे पहले का सॉल्व करेंगे, तो हमारा 4 का 4 मतलब 16 आ जाएगा यहाँ से। तो 4 प्लस 4 गुना 4 और डिवाइड में 16, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे, तो 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पे। तो हमारे पास ऊपर नीचे में आया सिर्फ 5, ठीक है, 4 और 1 5। तो
ऊपर में आया था हमारा 1/18 और नीचे में आया है हमारा सिर्फ 5। तो ये 5 नहीं, 5 है मतलब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये, तो इसके साथ आ जाएगा। तो 1/18 गुना 1/5 हो जाएगा, मतलब 1/90 के बराबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 5.4 डिवाइड में 4.5 गुना में 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो हम इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है और इसमें भी पॉइंट, इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है और इसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक है। तो दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे और पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं रहेगा। तो 54 डिवाइड में 45 और गुना में 2 हो जाएगा। तो 45 और ये 54 बराबर। तो 5 9 45 6 6 9 54। ठीक है, 6 दूनी 12, 12/5 ब्रैकेट से हमारा 6 दूनी 12/5 आ जाएगा। तो 7.5 प्लस में 12/5, ये जो ब्रैकेट से आया है, प्लस माइनस 8 गुना 4 डिवाइड में हमारा 3.2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 चौके 32/3.2, तो 7.5 प्लस 12/5 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 गुना 4/3.2, तो 4 8 32, तो 0.8 यहाँ से आएगा और 0.8 से 8 10, मतलब 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 7.5 प्लस, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 को डिवाइड 5 कर देंगे तो हमारा 2.4 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 10, तो यहाँ से हम ये कैंसिल कर लेंगे। 7 और 2 9, 9 पॉइंट और 5 और 4 9, 9.9 में से अगर 10 माइनस किए प्लस के 9.9 और 10 के प्लस के 10, सॉरी माइनस के 10, तो यहाँ से माइनस का 0.1 आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड सॉल्व करेंगे और ये डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो देखिए इससे पहले इसमें सबसे पहले दोनों डिवाइड सॉल्व कर लेंगे। तो 21.6 बटे 36, सॉरी 3.6 गुना में 2 और प्लस में 0.25 गुना 16 डिवाइड में 4 माइनस 6। तो पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास पॉइंट के बाद एक भी अंक नहीं रहेगा। 216/36, तो हमारा क्या बचेगा, 216/36, मतलब 6 दूनी 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 36 गुना कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 निकल के, गुना 2 प्लस 0.25 इंटू 16 डिवाइड में 4 है। 16 डिवाइड में 4 हमारा 4 ही आएगा, माइनस में 6। ठीक है, तो साइन दूनी 12 प्लस में आ जाएगा हमारा 0.25 इंटू 4, तो 0.25 मतलब 25/100 होता है और गुना में 4। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1। ध्यान रखिए गुना में अगर कैंसिल होता है तो 1 बचता है और प्लस माइनस में सिर्फ 0 बचता है, 6। तो 12 प्लस 1 माइनस में 6, मतलब 13 माइनस 6 7 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे, का सॉल्व करेंगे। का है ब्रैकेट है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद का सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में भी का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट लेते हैं। तो ब्रैकेट है हमारा 5 प्लस 5 गुना 5 डिवाइड में 5 का 5 माइनस 5 डिवाइड में 10 का 1/5, यही है ब्रैकेट में। तो सबसे पहले इसमें भी हम का सॉल्व करेंगे, ये वाला का और ये वाला का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये इससे 2 बार चला जाएगा और ये आ जाएगा 5 × 5 25 आ जाएगा। तो 5 प्लस 5 गुना 5 डिवाइड में 25 माइनस में 5 डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बाद हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। डिवाइड में आ जाएगा हमारा 5 प्लस 5 गुना 1/5 और माइनस में 5 डिवाइड
2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। तो 5 + 1 - 5/2, ठीक है। यहाँ पे तो ब्रैकेट हमारा ये निकल के है। ब्रैकेट के बाहर क्या है देखते हैं। तो हमारा आ जाएगा ब्रैकेट के बाद 3 × 2 डिवाइड में 3 का 2 × 3 डिवाइड में, और डिवाइड ब्रैकेट में था हमारा 5 + 1 6 - 5/2, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को पहले। तो इसको ब्रैकेट को जो सॉल्व कर लेंगे तो 6 - 5/2 मतलब 6 दूनी 12 - 5 कितना होता है 7/2। तो 7/2 इस ब्रैकेट में लिख लेंगे हम 7/2, ठीक है। अब सबसे पहले का सॉल्व करेंगे। तो का आएगा 3 × 2 डिवाइड में 3 दूनी 6 × 3 डिवाइड आएगा हमारा 2/7 के बराबर, ठीक है। क्योंकि डिवाइड में है फ्रैक्शन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन्वर्स हो जाएगा। तो इससे आएगा हमारा ये डिवाइड सॉल्व कर लेंगे तो ये डिवाइड हमारा आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 3 × 2/7, ठीक है। 3 दूनी 6/7, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ले लेते हैं। तो हमारा ब्रैकेट है 2/3 + 2/3 का 5/6। तो इससे हमारा 3 टाइम्स चला जाएगा। तो 2/3 + 5/9 जो कि हमारा आगे चल के आएगा 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर बिना बेस सेम के ये भी कर सकते हैं, पर 3 बेस सेम का तो कर देंगे। तो 6 + 5/9 मतलब 11/9 आ जाएगा। तो ये छोटा ब्रैकेट हमारा 11/9 आ गया। इसको हम साइड में लिख लेते हैं, इसको साइड में कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो हम ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दूसरे वाले को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम सबसे पहले का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3/4 डिवाइड में 3/4 का 3/4 गुना 3/4 + 5/2 डिवाइड में 5/4 का 2/5, और माइनस में हमारा 11/9 आ गया, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करने पर तो हम सबसे पहले का सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 बचा हमारे पास, और इससे ये हमारा हो जाएगा 9/16। तो 3 यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 3/4 डिवाइड में 9/16, और 9/16 हो गया, गुना में 3/4 और प्लस 5/2 डिवाइड में 1/2 माइनस 11/9, ठीक है। इतना तक आ गया हम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको उल्टा करना होगा। तो ये हमारा 16/9 आएगा, और यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा। उसी तरह यहाँ पे भी 2/1 आएगा, मतलब 2 ही आएगा, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से, और ये 3 9 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचा सिर्फ 5, प्लस में बचा 1 और 5, माइनस में 11/9, जो कि हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 611/9 के बराबर। तो 54/11/9 होता है हमारा 43/9 के बराबर, जो कि हमारा यही ऑप्शन आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन को। तो यहाँ पे आएगा हमारा 43/9 के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये कर देंगे। इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर बाकी सब कर लेंगे। तो सबसे पहले ये पहला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14 + 6 20/7 का 4 पंजे 20 और 1 21/5 डिवाइड में 2/3। अब इसके बाद का, तो ये है हमारा। तो सबसे पहले का सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 चौके 20, 7 दिया 21, तो 7
4 × 12, 12 और डिवाइड में हमारा 2/3, तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 हमारा आ जाएगा, तो गुना में 3/2 मतलब 6, 6 × 18 आ जाएगा। तो पहला ब्रैकेट में 18 आया, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं 3/4 गुना में 4, 3 दूनी 6 और 7 8/3 का 1/2 डिवाइड में 1/4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो सबसे पहले का, तो 8, 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, सबसे पहले हमें ये 8 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें बचेगा 3/4 गुना में 4/3 और गुना में बचेगा 4, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर तो हमारा सेम आया 4। और इसके बाद ए सॉल्व कर लेते हैं, तो 18 गुना में इतना 9 एकम 9 और 1 10/9 डिवाइड में 4 है, तो गुना में हो जाएगा हमारा 1/4। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सब कैंसिल होकर हमारा आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 1 के बराबर, ठीक है।